नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों का क्या महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंकाया है। और हरियाणा में जिस हलचल तेज हो चुकी है, उसके बाद क्या हरियाणा में सरकार पर संकट है, लेकिन 90 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं और इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसकी सरकार हरियाणा में बन सकती है, क्योंकि काफी हलचल हरियाणा में देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया है, प्लस जेजेपी का गठबंधन भी टूटा है। जेजेपी के पास 10 विधायक थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी चौंकाया है, क्योंकि 10 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 5 सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। अगर बात की जाए तो किन किन सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखने को मिला है। अंबाला सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। कुरुक्षेत्र में यहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। करनाल लोकसभा सीट पर मनोहर लाल खट्टर यहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा था, उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है। अब यहां पर जो है मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोनीपत और रोहतक पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर भिवानी और फरीदाबाद पर भारतीय जनता पार्टी यानी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत ली है। जबकि विधानसभा चुनाव 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें। यहाँ पर जननायक पार्टी यानी जेजेपी का 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन टूट चुका है। उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी यह गठबंधन करेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटें रही थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन आगे दिखाई दे रहा है। हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो रोहतक की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि जज्जर की 4 सीटों में से बात की जा रही 3 से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पक्ष में, जैसे कि 1 से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात किया रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना यहाँ हो सकती है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुड़गांव की 4 सीटों में से अगर बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीट मिल सकती हैं और यहाँ कांग्रेस को 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी गुड़गांव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर नू की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक 22 सीटों के अनुमान में एनडीए को करीब 9 से 10 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को करीब 12 से 13 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य का महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अन्य से इंडिया गठबंधन में कई दल आएंगे। ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि एनडीए में भी कुछ दल आएंगे, इस कारण से अन्य का ज्यादा यहाँ पर वर्चस्व नहीं दिखाई दे रहा है। सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर नो की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। फरीदाबाद की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी रही हैं जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान या विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त देखने को मिली है। तो यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए पंचकुला को लेकर तो पंचकुला में भी यहाँ पर सीधे तौर पर 2 सीटें आती हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि अंबाला की अगर बात की तो अंबाला में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। अंबाला लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तो करीब यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस तो 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यमुनानगर की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 4 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक 41 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 15 से 17 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 से 24 सीट, आने के पक्ष में भी 0 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि कुरुक्षेत्र की बात किया तो कुरुक्षेत्र में
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जीत मिली है, तो उसका फायदा विधानसभा चुनाव में कितना उठा पाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि 1 से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है। जबकि अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कैथल की 4 सीटों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब तक 49 सीटों के अनुमान में एनडीए को 21 से 25 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 25 से 28 सीटों के बीच आ सकती है। इनके पक्ष में भी करीब 5 से 10 सीटों के बीच अनुमान सामने आ रहे हैं। करनाल से यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर जीत हासिल की है, तो उनका कितना फायदा उठा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 से 2 सीट का अनुमान करनाल यहाँ पर जो जिला है उसकी 5 विधानसभा सीटों में सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है। वही अगर बात की जाए तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। आपको बता दें कि सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है, लेकिन पानीपत की 4 सीटों में से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि सोनीपत से 6 विधानसभा सीटें आती हैं, 6 ही सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। आपको बता दें कि सोनीपत लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी है, जिसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन सोनीपत लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस यहाँ विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर बड़ी पार्टी बन सकती है। जिनकी 5 विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए सिरसा से, तो सिरसा को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें कि सिरसा में लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो है कांग्रेस ने यहाँ पर सिरसा लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में उनको मिल सकता है। 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन 1 से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि हिसार से अगर बात की तो हिसार से भी 7 विधानसभा सीटें आती हैं, 7 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर हिसार से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर लोकसभा सीट पर कब्जा जमा, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में उनको मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन कांग्रेस का पलड़ा हिसार लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ भारी नजर आ रहा है। भिवानी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 4 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन भिवानी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है, तो लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कितना फायदा उठा पाएगी ये महत्वपूर्ण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी पार्टी बन सकती है विधानसभा चुनाव दौरान। भाई अगर बात की जाए तो चरखी दादर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 90 सीटों का जो अनुमान है उसमें एनडीए को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के लिए करीब यहाँ पर 50 से 60 सीट के बीच आंकड़े बन सकते हैं। आने के पक्ष में भी करीब यहाँ पर 8 से 10 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर जो विश्लेषण सामने आया है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां पर 45-55 के मार्जिन से हार और जीत हो सकती है। लेकिन हरियाणा की जनता किसके पक्ष में फैसला करेगी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों की कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े चुनावी विश्लेषण आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। हरियाणा को लेकर बहुत जल्द आपको नए लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा में बीजेपी जो गठबंधन की सरकार है निर्दलीय प्लस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जेजेपी का गठबंधन टूटा है उसके बाद माना जाता है कि हरियाणा में यहाँ पर सरकार संकट में आ सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में है, एनडीए सरकार में है, और इंडिया गठबंधन क्या वापसी करेगा इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।